अस्सलाम वालेकुम। आखिरी दफ़ा जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैं एक बात बताना भूल गया था और वो मुझे याद आई तो मैंने कहा कि वो आपको बता दूं। उससे ये होगा कि एक तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम में नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यरमिया में थे। और जब नमरूद की कौम वहाँ से तबाह बर्बाद हुई तो वो 3 जगह भाग गई। एक इराक़ सुमेरियन कहलाए, एक ईरान आर्यन ईरान नहीं, हिंदुस्तान इंडिया आर्यन कहलाए, और एक जर्मन कहलाए। जर्मनी का पुराना नाम जो था वो पर्शिया था। ऐसे आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब वो यहाँ से गए तो वो अगर शाम से हो जाते तो सीरियन कहते अपने आप को, पर्शियन न कहते। तो जर्मनी का पुराना नाम पर्शिया था, बाद में जर्मनी पड़ा। और ये जर्मन कौम जो थी, सारा यूरोप तकरीबन का बहुत ज़्यादा मुखालिफ रहा है और उन्होंने इस कौम को ख़त्म करने की कोशिश की। असल में वो इनको यूरोपियन समझते ही नहीं थे, लेकिन जर्मनी ने सर्वाइव किया। दूसरी कौम जो गई सुमेरियन है, इन कौमों में एक चीज़ मुश्तरक थी। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो शयातीन अलेंस जहाँ पे डोमिनेंट थे, वहाँ पे एक चीज़ डोमिनेंट से मेरी मुराद जहाँ पे ये कंट्रोल करते थे पीछे बैठ के एज एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी, अवाम को इन्होंने जाहिल रखा। सुमेरियन ने तकरीबन आज से 3000 साल पहले, यानी हम्मुराबी से भी 200 साल पहले, उन्होंने रस्म ख़त ईजाद किया। और आर्यन जब सिंध में दाखिल हुए, यानी ये स्वाबी के इलाके में, स्वाबी, चारसद्दा, मर्दान, ये इसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। तो इसके दो तरफ दरिया, एक तरफ दरिया काबल और एक तरफ दरिया सिंध, और दो तरफ इसके पहाड़ हैं हिंदू कुश। तो जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे सलातूरा में, लाहौर में, पुराने लाहौर में एक बच्चा पैदा हुआ, पानेनी। और पानेनी महाराज ने बाद में जाके संस्कृत का रस्मुल ख़त ईजाद किया। देखा होगा आपने इंडियन फिल्मों में कि उनके वो जो पंडित पुजारी हैं या छोटे बच्चे भी हैं जो ज़रा मजहबी किस्म का दिखाते हैं, तो धोती पहनी होती है और गले में एक धागा लटकाया होता है। ये जेनवा कहते हैं, जेनू या जेनवा, जो भी आप समझ लें। सही अल्फाज तो वही अदा कर सकते हैं जो अहले ज़बान हो। हम तो उर्दू में पढ़ते हैं तो हम तो वही चीज़, वही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर, उर्दू में उसको जीनू कहते हैं। तो वो जीनू बांधा होता है, ये असल में उसमें गांठें पड़ी होती हैं। तो बस ये उनकी गिनती का एक था, इसे गिनती करते थे जो मजहबी लोग थे, कुछ ज़िक्र अस्कार करते तो इसके से गिनती करते थे इस धागे से। तो पानेनी महाराज, चले यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्वाबी का जो स्वाबी मर्दान चारसद्दा का ये जो इलाका है, यहाँ पे एक शहर है था कभी, शिवा। महाभारत में उसका जिक्र है कि कौरवों पांडवों की जब जंग हुई महाभारत, तो पांडवों की मदद यहाँ से शिवा से गई थी। यानी मजहबी तौर पे भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सिंधु दरिया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हिंदुओं में बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है, और ये सिंध की डेल्टा है, ये सिंध की वादी है। तो यहाँ से शिवा से अफवाज गई थी महाभारत में लड़ने के लिए। तो उम्मीद है जर्मनी का समझ आ गया होगा आपको कि वो आपको पर्शिया कहते थे। पर्शिया क्यों कहते थे? क्योंकि आज़रबाईजान जो है ये ईरान का हिस्सा था। वही ज़बान, वही सारा कुछ, वही कल्चर शुरू से ही। आर्मीनिया और जॉर्जिया ये अलहदा थे,
علیحدہ تھے، علیحدہ رہے. اور آرمینیا اور جارجیا کو دیکھیں کہ انہوں نے اتنے سخت اقوام تھی کہ چاروں طرف ان کے مسلمان تھے، لیکن یہ سروائیو کر گئی، ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بھی انہیں کاکیشین یعنی کوئی کاوس کے پار کی اقوام جو تھیں جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا تھا، یعنی وہ اتنی سخت جان تھی، یہ انہی کی نسلوں میں سے تھیں، تو یہ ختم نہیں ہو سکی. جارجیا اور آرمینیا. اور آذربائیجان چونکہ ایران کا حصہ تھا اور نمرود نے بھی یہاں سے حکومت کی، تو اس لیے جرمن اپنے آپ کو پرشین کہتے ہیں. السلام علیکم.